ये जो आप गोल गोल स्पेसशिप की तरह बिल्डिंग को देख रहे हैं, जो कि यकीनन ना तो कोई स्पेसशिप है और ना ही कोई साई-फाई मूवी का एनिमेशन, बल्कि ये है दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव हेडक्वार्टर, जो कि टेक जायंट कंपनी एप्पल का है, जिसको बनाने में ना ही 1 बिलियन और ना ही 2 बिलियन बल्कि पूरे 5 बिलियन डॉलर लगे थे, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची और फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस एप्पल हेडक्वार्टर की उन खूबियों के बारे में जिन्होंने इसे मोस्ट एक्सपेंसिव हेडक्वार्टर बना दिया। अप्रैल 2006 यही वो तारीख थी जब टेक जायंट कंपनी एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने क्यूपर्टिनो की सिटी काउंसिल में कंपनी का दूसरा हेडक्वार्टर बनाने की पेशकश की थी, जिसके बाद कंपनी के फॉर्मर चीफ डिजाइनर जॉनी इवे और नॉर्मन फोस्टर ने टोटल 5 सालों में इसका डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया था, जिसमें इसके ग्लास पैनल से लेकर एलिवेटर की बटन तक शामिल थी। और इसके बाद 7 जून 2011 को सिटी काउंसिल में स्टीव जॉब्स ने इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन पेश किया और यह कहा, As Hewlett Packard has been shrinking lately, they decided to sell that property and we bought it. And we've come up with a design that puts 12,000 people in one building. मतलब एक ऐसा हेडक्वार्टर जिसमें 12,000 लोग काम कर सकें। लेकिन क्यों? दरअसल स्टीव जॉब्स ने यह देखा कि जिस हिसाब से उनकी कंपनी ग्रोथ कर रही है, उस हिसाब से कुछ सालों बाद वो अपने सभी एम्प्लॉइज को एक साथ पुट अप करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने नया हेडक्वार्टर बिल्ड करने का सोचा। लेकिन इससे पहले कि कैंपस बनना स्टार्ट ही हुआ होता, 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई और एप्पल की बागडोर टिम कुक के हवाले आ गई। और फाइनली एप्पल कैंपस के सारे प्रपोजल्स एंड सारी परमिट्स कंप्लीट होने के बाद सिटी काउंसिल ने 15 अक्टूबर 2013 को डेवलपमेंट करने का अप्रूवल दे दिया और 2014 में इसे बनाने का काम शुरू हो गया, जो कि लगातार 3 सालों तक चलने के बाद 2017 में ये बनकर कंप्लीट हो गया। ये एप्पल कैंपस 175 एकड़ के एरिया में कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो सिटी में बना हुआ है, जो कि आज कुछ ऐसा दिखता है। एप्पल पार्क की इस मेन बिल्डिंग में, जो कि 4 स्टोरीज बिल्डिंग है, इसमें 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट का फ्लोर स्पेस है, जिसमें 13,000 तक एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। और जो इसका टोटल सरकमफ्रेंस है वो 1 माइल्स जितना है, जिसके कि इस बीच के एरिया में 40 फुटबॉल फील्ड तक बन जाएंगे। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस 4 माले की रिंग बिल्डिंग में दीवारें हैं ही नहीं, क्योंकि ये चारों तरफ से कर्व्ड ग्लास पैनल से बनी हुई हैं, जिनके पास दुनिया की लार्जेस्ट कर्व्ड ग्लास पैनल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस स्ट्रक्चर में ये ग्लास पैनल्स 3,000 तक लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ को स्लाइड करके एम्प्लॉय बाहर के इन्वायरमेंट का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे कि ये बिल्डिंग जमीन पर टिकी ही नहीं है? जी हाँ, इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे जापान की टेक्नोलॉजी बेस आइसोलेशन से बनाया गया है। इसके नीचे 692 स्टील के स्टेनलेस पाइप कुछ इस तरह फिट हैं, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, जिसके चलते ये अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में बिना डैमेज हुए 4 फीट तक इधर उधर मूव कर सकती है और 8+ तक के मैग्नीट्यूड के झटकों को सहन कर सकती है। एंड इस बिल्डिंग में नेचुरल वेंटिलेशन लगे हुए हैं, जो अंदर की हवा को बाहर और बाहर की हवा को अंदर करते हैं। और टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, जो जाड़ा हो या गर्मी इसके अंदर का तापमान एक समान रखते हैं। लेकिन यार, मुझे जो इसकी सबसे पसंदीदा बात लगी है वो ये है कि ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करता है। इस बिल्डिंग की पूरी छत पर 17 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सौर छतों में से एक बनाते हैं। लेकिन इस 175 एकड़ के एरिया में और 5 बिलियन के हेडक्वार्टर में सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं है, इसके अलावा भी इसमें कई सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, जैसे ऑडिटोरियम, जिसे स्टीव जॉब्स थिएटर भी कहा जाता है, जो कि अंडरग्राउंड बना हुआ है और इसमें 1,000 लोगों के लिए सीटें मौजूद हैं।
जिसे बेसिकली स्टीव जॉब्स ने एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च करने एंड प्रेस मीटिंग करने के लिए बनवाया था। लेकिन जरा इसका ऊपर का नजारा भी देख लीजिए, एक भी कॉलम सपोर्ट नहीं है और सारा स्ट्रक्चर ग्लास और कार्बन फाइबर की छत से बना हुआ है और इस छत का वजन 73 मेट्रिक टन है, जिसके पैनल्स को दुबई से मंगवाया गया था और ये स्ट्रक्चर दुनिया का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर रूफ एंड ग्लास सपोर्टेड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां और दुनिया का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग ग्लास एलिवेटर है। इसके अलावा इसमें 1 लाख स्क्वायर फीट का एक वेलनेस सेंटर है, जिसमें आप जिम, योगा और बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इस एप्पल पार्क में 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी हैं, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय रिसर्च करते हैं और एप्पल इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन तैयार करते हैं। इस एप्पल पार्क में एम्प्लॉय की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्लिनिक भी मौजूद हैं, जिसमें एम्प्लॉय दवा करा सकते हैं। और इन सब के अलावा इस एप्पल पार्क में 7 कैफेटेरिया भी हैं, जिसमें एम्प्लॉय एक लग्जीरियस स्टाइल में खाना खा सकते हैं और कैफे में लगे ट्रांसपेरेंट ग्लास से बाहर के नेचर को भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस एप्पल पार्क की 80% एकड़ की जमीन हरियाली से भरी हुई है और इस पूरे एप्पल पार्क में 9000 से भी ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें ऑकवुड, एप्रिकॉट, प्लम, चेरी एंड इंक्लूडिंग एप्पल के अलावा बहुत सारे, जो इस हेडक्वार्टर को नेचुरल फ्रेंडली हेडक्वार्टर बनाते हैं, जो कि स्टीव जॉब्स का पर्पस भी था, अपने एम्प्लॉयज को नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना। इसके अलावा इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस है, जिसकी कैपेसिटी 11,000 व्हीकल्स जितनी है और 700 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन है। और इन सब के अलावा इस एप्पल पार्क में खेलने के लिए ग्राउंड, रनिंग करने के लिए 3.2 किलोमीटर का रनिंग पाथ और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए 1000 साइकिल अवेलेबल हैं, जिनका मजा एम्प्लॉय नेचर के साथ उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आता है इस एप्पल पार्क की सबसे अहम चीज, एप्पल पार्क विजिटिंग सेंटर, जिसमें आप बिना किसी पास के जा सकते हैं। 20,000 स्क्वायर फीट की इस 2 स्टोरी बिल्डिंग को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। 10,000 स्क्वायर फीट में एप्पल स्टोर है, जिसमें आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन डेक है, जिसमें आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो कुछ अलग ही तरीके से। और 2000 स्क्वायर फीट का एक कैफे है, जिसमें आप खाना खा सकते हो और एक AR एक्सपीरियंस एरिया है, जिसमें आप पूरे एप्पल पार्क को 3D मॉडल में देख सकते हो और फिर एंड में आप आराम से बाहर आ सकते हो। सो आप कैसा फील करेंगे अगर आपको इस कंपनी में जॉब मिल जाए, कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में।